हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए पिछला पेपर रीजनिंग का ऐसा आया था। तो साथी, यदि आपने रेलवे ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा, उसके बाद सिलेबस देखा होगा, तो रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज की सेशन में ओरिजिनल 30 प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी का सही करने का लक्ष्य 30 प्रश्न में से 25 होना चाहिए। और इस बार रेलवे ग्रुप डी 2025 के एग्जाम में भी टारगेट आपका 30 में से दोस्त 25 से लेकर 28 सही करने का लक्ष्य रहना चाहिए सीबीटी पेपर पे। तो ध्यान देंगे दोस्त। और आप सभी लोगों का काफ़ी क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं कि सर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम क्या कंप्यूटर पे होगा? हाँ भाई, ये पेपर कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होने वाला है। अब कोई भी एग्जाम होता है, सभी एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर पे होता है। तो ध्यान से साथ ही आप लोग कंप्यूटर भी थोड़ा सा चलाना सीख जाइए, जो इस बार पहली बार ग्रुप डी एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं। या भाई रेलवे एग्जामों का आगाज हो चुका है मार्च के महीने से। तो आज 3 मार्च है, तो 2 मार्च से आरपीएफ का एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। यदि साथी आपने आरपीएफ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग साथी आप 1 या 1.5 महीने से तैयारी करते आ रहे होंगे ना। जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आरपीएफ की बात करें और 35 क्वेश्चन मैथ के आ रहे हैं, तो भाई 70 क्वेश्चन में से आप आराम से 65 प्रश्न सही कर सकते हैं, जिस तरह से इस समय रेलवे के आरपीएफ के एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो साथ ही ये हमें आइडिया लग चुका है कि अब आने वाले रेलवे के एग्जामों में कैसे सवाल देखने को मिल सकता है। अब तो इसके बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्त आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो साथ ही आप चाहे एनटीपीसी की तैयारी करें, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी करें, चाहे आप ग्रुप डी का, तो सभी के लिए सेशन होने वाला है। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हल कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी तैयारी समय कैसी चल रही है। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे चलेगी, एक 11:30 AM पे चलेगी, एक 6 PM पे भी चलेगी और शाम को 7 PM पे। ये 6 PM पे आरपीएफ की रहेगी और शाम को 7 PM पे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की रहेगी। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, पार्क उसी तरह बेंच से संबंधित है जिस तरह से रेस्तरां किससे संबंधित है? बताइए दोस्त, पार्क उसी तरह बेंच से संबंधित है जिस तरह से रेस्तरां किससे संबंधित हो जाएगा? टेबल, होटल, वेटर या काउंटर से? तो ध्यान से इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। तो साथी, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पार्कों में बैठने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंच का उपयोग किया जाता है, रहता भी है। तो इसी तरह दोस्त, जो आपका रेस्तरां है, रेस्तरां में बैठने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेबल का उपयोग किया जाता है। यानी पहले का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी, उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो साथी, जिस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे ना, बिल्कुल उसी टाइप के प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पेट्रोल का संबंध कार से है, तो बिजली का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए। बल्ब, कमरा, अंधेरा या माल से? पेट्रोल का संबंध पहले कार से देखेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे डबल अनुपात दिखाई दे रहा हो, तो इसका मतलब आपको पेट्रोल कार से समझना पहले है, उसके बाद बिजली से आप लोग बता सकते हैं। तो जैसे साथी, कार को चलाने के लिए किसका आवश्यकता होती है? पेट्रोल की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह दोस्त, जो बल्ब है, ये ऑप्शन ए बल्ब है, बल्ब को रोशनी करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बिजली की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो इसलिए बिजली का संबंध किससे हो जाएगा? बल्ब से संबंधित हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। जैसे पेट्रोल कार है, तो इसको समझना है, उसी प्रकार बिजली का संबंध भी साथी बल्ब से हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, एक निश्चित कूट में क्रिएशन को BQDZSHNM के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट में प्रोडक्शन कैसे लिखा गया है? बताइए दोस्त। ध्यान से इस प्रश्न को हल करेंगे। लगभग 2 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से आरपीएफ के भी सवाल एग्जाम में आएंगे और ग्रुप डी में भी आएंगे और एनटीपीसी के एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए दोस्त, क्रिएशन को क्या कोड किया है? CREATION। क्रिएशन को क्या लिखा है? BQDZS, उसके बाद H है, N है, उसके बाद M है। यही किया है दोस्त। यदि आप दोस्त ध्यान से देख रहे होंगे तो C के पहले क्या आता है? B आता है, R के पहले Q आता है, E के पहले देखिए D आता है, A के पहले क्या आता है? Z आता है, T के पहले दोस्त क्या आता है? S आता है, और I के पहले देखिए H आता है, O के पहले N आता है, N के पहले M आता है। यानी दोस्त इसमें क्या सीक्वेंस लगाया है? सीरीज किस में चलाया है? -1 किया है। कैसे? देखिए, C जैसे 3 नंबर का होता है तो B 2 नंबर का होता है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बन जाएगा।
जाएगा। फिर देखिए आर आपका 18 है, क्यू 17 होता है, तो 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 बन जाएगा। फिर देखिए ई यहाँ पे आपका 5 होता है, डी यहाँ पे 4 होता है। देखिए 5 से 4 यानी 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए ए से जेड है, ये तो अपोजिट है, लेकिन नहीं दोस्त, आप इसको क्या मान लेंगे, 27 मान लेंगे। 27 में से 1 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्त क्या सीरीज किया है, -1 हर एक अक्षर का साथ ही नंबर करके -1 कर दिया है। ओके, तो ये सीरीज चल रही है। तो हमसे किसका पूछा, प्रोडक्शन का पूछा। जैसे P 16 नंबर का होता है, R आपका 18 नंबर का होता है, O आपका दोस्त 15 नंबर का होता है, D आपका 4 नंबर का होता है। तो पहले इन 4 का हम लोग देख लेते हैं। 16 में से घटाएंगे तो 15, 15 पे कौन होता है, O होता है। देखिए सभी आपका ऑप्शन O से स्टार्ट हुआ है। फिर 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 17, 17 पे कौन होता है, Q होता है। फिर 15 में से घटाएंगे तो 14, 14 पे कौन होता है, N होता है। फिर 4 में से घटाएंगे तो 3, 3 में कौन होता है, तो C होता है। OQNC देखिए किस ऑप्शन में है, OQNC केवल ऑप्शन ए में देखिए है OQNC, इसमें देखिए OQM ही है तो ये नहीं होगा, OQN ही है तो ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन डी में देखिए OQMC दे दिया है तो ये दोस्त गलत होगा, OQNC हो जाएगा। 4 अक्षर हमने जब चेक किया तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मिल गया। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त अगला प्रश्न हल करिए। तो सबसे पहले दोस्त अपने से एक प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, तो नियम समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। प्रश्न बोला है कि प्लस की जगह आपको भाग रखना है और भाग की जगह माइनस रखना है, माइनस का अर्थ गुणा रखना है और गुणा का अर्थ प्लस रखना है। कहाँ पर रखना है, इस निम्न समीकरण में। देखिए समीकरण दिया है तो आपको इन समीकरण में हर एक साइन की जगह जो जो प्रश्न बोला है उसको रखना है। उसके बाद दोस्त बॉडमस के नियम लगा के हल कर देना है। कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने से, एक्स्ट्रा दिमाग आप बिल्कुल भी पेपर में नहीं लगाएंगे दोस्त। अभी से माइंड अपना सेट करके चलिए कि हमें जो प्रश्न दिया है बिल्कुल उसी प्रश्न को हल करना है। अपने से कुछ ज़्यादा दिमाग या एक्स्ट्रा दिमाग नहीं खर्च करना है, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। तो देखिए दोस्त पहले समीकरण को हम लोग टाइप कर लेते हैं। जैसे आपका 84 है, 84 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस का अर्थ देखिए प्रश्न में डिवाइड है तो प्लस की जगह डिवाइड रख देते हैं। कितना है, 2 है। 2 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ देखिए यहाँ पे भाग का अर्थ माइनस है तो भाग की जगह माइनस रख देते हैं, 4 हो जाएगा। 4 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ देखिए गुणा दिया है प्रश्न में तो गुणा रख देते हैं, 6 हो जाएगा। 6 के बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी गुणा है तो गुणा का अर्थ देखिए प्लस दिया है तो गुणा की जगह प्लस रख दें, 12। अब इसको हल कर दीजिए बॉडमस के नियम। तो 2 का भाग 84 में देंगे कितना होगा आपका, 42 होगा। 42 माइनस फिर देखिए यहाँ पे 4 × 6 है तो 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 12 है, यहाँ पे प्लस 42 है, कितना हो जाएगा, 42 और 12 54 हो जाएगा। 54 में से दोस्त 24 को आपको घटाना है तो कितना आ रहा है आपका, 30 आ रहा है शायद। ये आपका 24 है तो 54 में से 24 घटाएंगे तो 30 आएगा। तो कितने लोग का 4 का ये ऑप्शन आ चुका है, 30। ओके दोस्त, तो ऐसे इस प्रश्न को आप लोग हल करेंगे। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होनी चाहिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, 14, 28, 30 है। तो लगभग मान के चलिए दोस्त श्रृंखला से 2 प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा डायरेक्ट साथ ही। तो देखिए सीरीज क्या दिया है, श्रृंखला क्या दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, फिर उसके बाद 14 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो बताइए समीकरण कैसे हल करें आप लोग इसको। थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्त, 1 मिनट का समय आपके पास रहेगा हर एक प्रश्न को हल करने के लिए। जैसे दोस्त यहाँ पे देखिए 2 से 4 किया है तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 बन गया। फिर देखिए 4 से 6 बना यानी 4 में प्लस 2 को जोड़ा तो दोस्त 6 बन गया। फिर देखिए 6 से 12 किया यानी 6 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। फिर देखिए 12 में प्लस 2 को जोड़ दिया तो 14 बन गया। फिर देखिए 14 से 28 बना यानी 14 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो 28 बन गया। फिर 28 देखिए 30 बन गया प्लस 2 करके। तो अब देखिए कैसे बनाया है, पहले 2 का मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 2 को जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई 2 का किया फिर प्लस 2 को जोड़ा, फिर मल्टीप्लाई 2 का किया प्लस 2 को जोड़ा। यानी साथ ही सीरीज देखिए मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो देखिए यहाँ पे साथ ही प्लस 2 जोड़ा है तो इसमें दोस्त हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पहले गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा फिर प्लस फिर गुणा हो जाएगा। तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे ऑप्शन बी आएगा 60। तो इस प्रश्न को आप बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी।
ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करिए। ये थोड़ा सा सवाल साथ ही क्रिटिकल बन सकता है आपके लिए। जैसे रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान नहीं दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे बताइए क्या है। जैसे स्टार को इतना नंबर लिखा है, मार्स को इतना नंबर लिखा है, तो पार्क को क्या नंबर लिखेगा बताइए सभी दोस्त, क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। तो सबसे पहले देखिए स्टार को क्या लिखा है, STAR। स्टार को 19 लिखा है, 20 लिखा, 1 लिखा, 18 लिखा है, यही नंबर देखिए लिखा है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो एस का जो अक्षर होता है, यस जो आपका जिस नंबर पे आता है, ए से जेड तक अल्फ़ाबेट सिंपल वही नंबर लिखा है। और टी देखिए 20 नंबर, यानी T20 का होता है। ए तो भाई एक ही नंबर का होता है, आर 18 नंबर पता है। यानी दोस्त प्रश्न में जो अक्षर दिया है सिंपल उसी का नंबर कर दिया है। जो अक्षर जिस नंबर पे आते हैं ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेट में सेम साथी वही किया है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्स में देखिए एम का नंबर 13 होता है, ए का नंबर 1 होता है, आर का नंबर देखिए 18 होता है, एस का नंबर 19 होता है। यानी जो अक्षर है बिल्कुल सेम उसी का नंबर क्या है। तो पूछा क्या है, पार्क का पूछा है। तो सिंपल आप लोग इसका हल कर सकते हैं। पी का 16 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, के का 11 होता है। तो 16, 1, 18, 11 देखिए किस ऑप्शन में 16, 1, 18, 11, 16, 1, 18, 11 ऑप्शन देखिए दोस्त बी है आपका। 16, 1, 18, 11, 16, 11, 811 देखिए 16, 11, 811, यानी दोस्त बी ऑप्शन इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त कोई भी दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आपको, तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और ओरिजिनल के 30 प्रश्न आप लोग हल करें तो लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। गहरा, छिछला, सर्वश्रेष्ठ। बताइए देखिए दूसरा जो शब्द है ये पहले शब्द से संबंधित है, तो उसी प्रकार आपको सर्वश्रेष्ठ देखना है कि कैसे आया होगा दूसरे शब्द से, चौथे शब्द से। बताइए दोस्त, तो भाई जो गहरा छिछला है एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, तो उसी तरह दोस्त जो निकृष्टतम है ना, ये छिछला सर्वश्रेष्ठ का क्या है, विलोम शब्द है। याद रखिएगा तो सर्वश्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, निकृष्टतम हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, उस व्यक्ति का पता लगाइए जो समूह से संबंधित नहीं है। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या महेंद्र सिंह धोनी। ये तो काफ़ी इजी सवाल आपको मिल चुकी है आज की सेशन का, क्योंकि राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये सभी क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्त। क्या है, अंतरिक्ष यात्री हैं। लेकिन हमारे महेंद्र सिंह धोनी जी एक क्रिकेटर हैं। क्या दोस्त, माही भाई क्या है, एक फेमस क्रिकेटर है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही आप बता सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी लोग को पता नहीं इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। 99% लोग को पता होगा, लेकिन केवल 1% ऐसे होंगे जो उनको नहीं पता होगा। तो बताइए महेंद्र सिंह धोनी जी किस टीम के लिए क्रिकेट मैच खेलते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न खोल करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। यदि किसी निश्चित भाषा में ट्री को USFF के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो मैंगो को उस भाषा में किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो साथ ही किसी निश्चित भाषा में ट्री को USFF के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो मैंगो को उस भाषा में किस प्रकार आप कूटबद्ध करेंगे बताइए। तो फटाफट इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे TREE ट्री को क्या किया है, USFF किया है। तो साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टी के बाद क्या आता है, ABCD में यू आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। यानी दोस्त आप इन अक्षर का नंबरिंग भी करेंगे तो भी कर सकते हैं। यदि आपको ABCD मालूम होगा तो भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे टी के बाद क्या आता है, यू आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ई के बाद तो एफ आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। अब इसका हम दोस्त एक प्रकार से ट्रिक भी लगा सकते हैं, कोडिंग डी करके, जो हर एक अक्षर का नंबर करके। जैसे टी आपका 20 नंबर का होता है, आर 18 नंबर के, ई 5 नंबर का, ई 5 नंबर का, एफ 6 नंबर का, एफ 6 नंबर का, एस 19 नंबर का, यू 21 नंबर। देखिए 20 से 21 यानी +1 किया है, 18 से 19 +1 किया है, 5 से 6 +1 किया है और 5 से 6 +1 किया है। यानी दोस्त चाहे आप देख सकते हैं उसका अगला अक्षर है या +1 ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों मेथड आप लगा सकते हैं जो आपको समझ में आ रहे हो प्रश्न में कंप्यूटर के सामने। तो देखिए मैंगो का पूछा है MANGO,
तो m के बाद क्या आता है दोस्त, m के बाद n आता है, a के बाद क्या आता है, b आता है, n के बाद o होता, n 14 होता है तो o 15 होता है, o होता है, g के बाद क्या आता है, h आता है, o के बाद क्या आता है, p आता है, यानी NBOHP होना चाहिए, NBOHP। देखिए डी ऑप्शन दिया आपका। तो कितने लोग का 9 का डी ऑप्शन सही हो चुका है। तो साथी उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिया होगा। चलिए तो साथी इसी पर एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे। जैसे आपने मैंगो का बताया तो बताइए हमें दोस्त आप लोग ग्रेप्स का बताइए। GRAPES 6 अक्षर है, 6 अक्षर आना चाहिए सभी लोग का कमेंट बॉक्स में सही सही जवाब। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यदि पैसा का संबंध रुपए से है तो किलोमीटर का संबंध किससे हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न पे आप सभी लोग अपना दिमाग खर्च करिए। क्या आप सभी का राइट आंसर आ रहे हैं। पैसा रुपया किलोमीटर क्या बने, कैसे दोस्त पैसा का संबंध रुपया से बन रहे हो, किलोमीटर से। देखिए ऑप्शन में देखिए मीटर, हेक्टोमीटर, क्विंटल, डेकामीटर। आइडिया कुछ तो अब तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी मुझे मालूम है। जैसे दोस्त चूंकि 100 पैसे में साथी 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं, 1 रुपए होते हैं कि नहीं सर जी। बिल्कुल सर जी, 100 पैसे में 1 रुपए के समान होते हैं। तो उसी प्रकार दोस्त जो ये आपका डेकामीटर है ना, ये 100 यानी 100 डेका, 100 डेकामीटर कितने बराबर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्त। बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है आप सभी को। जैसे कि 100 पैसा 1 रुपए के समान होते तो उसी प्रकार दोस्त 100 डेकामीटर ना 1 किलोमीटर बराबर के वो होता है, एक समान होता है। ध्यान देंगे तो किलो डेकामीटर के संबंध किससे हो जाएगा, किलोमीटर से हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को। उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई का संबंध टाका से तो चाकू का संबंध किससे हो जाएगा। तो साथी इजी सवाल है। जैसे सुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिलाई के लिए किया जाता है। सुई का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सिलाई के लिए ही तो किया जाता है। तो उसी प्रकार चाकू का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, ब्लेड के लिए, मक्खन के लिए कि कट के लिए। सर जी कट के लिए किया जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि वेट को एक कोड के रूप में 23, 19, 20 लिखा जाता है तो रन के लिए कोड क्या होगी। बताइए दोस्त, यदि वेट को एक कोड के रूप में 23, 19, 20 लिखा जाता है तो रन के लिए कोड क्या होना चाहिए। बताइए दोस्त, वेट WAIT। देखिए W को 23 लिखा है, A को 1 लिखा है, I को 9 लिखा है, 20 को T को 20 लिखा है। तो यही तो किया है सिंपल, जो अक्षर सेम उसी का नंबर कर दिया है। ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं किया है। तो साथी अब किसका पूछा है, रन का पूछा है। RUN तो R 18 होता है, U 21 होता है, N 14 होता है। तो 18, 21, 14, 18, 21, 14 देखिए ऑप्शन डी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो दोस्त 12 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पेपर का ही सवाल है, यानी जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो सेम साथी उसी पेपर का सवाल है ये। यदि रेट को एक कोड के रूप में 181205 लिखा जाता है तो की के लिए कोड क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी साथी। ये भी काफ़ी ये सवाल है, जस्ट 12 नंबर का सवाल है ये, सेम वही सवाल है। तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल सभी दोस्त के लिए होमवर्क होने वाला है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि रेट को 181205 लिखा है तो की के लिए क्या आंसर होगा। बस आप लोग 13 नंबर लिखिएगा और ऑप्शन दे दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा और ऑप्शन जैसे ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी होगा सही, अगर सी होगा तो सी, डी होगा तो डी लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे आपने किस सवाल का राइट आंसर दिया है। ओके दोस्त चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। ये भी सवाल काफ़ी अलग है। आज का साथी पहला जो सवाल है, डेली साथी सेशन में हम आपको 1 से 2 टाइप के अलग प्रश्न जरूर सिखाते हैं। इससे पिछला प्रैक्टिस सेट होता है, प्लस आने वाले दिनों के लिए जो हमारे सवाल में मिलेंगे पेपर में 2 टाइप के, उसको भी लगातार 2-2 टाइप के सवाल करते चलते हैं। तो इससे हमारा बेनिफिट होता है कि नहीं, पिछला भी हमारा रिविजन होता है और आने वाले में जैसे कुछ नया प्रश्न मिलेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सवाल देखिए, नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है,
चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ गया और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चला। नयन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल किस दिशा में, यानी नयन की आरंभिक स्थिति से, यानी जब साथियों ने नयन स्टार्टिंग किया चलना, पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलना, जहां से वो स्टार्टिंग किया वहां से आपसे सवाल पूछ रहा है कि अस्पताल किस दिशा में होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करिए। सबसे पहले इस तरह का प्रश्न हल कैसे करेंगे, तो दिशा बना लीजिए, दिशा बना लेंगे। जैसे ये ईस्ट हो गया यानी पूर्व होगा, ये वेस्ट ये आपका पश्चिम हो जाएगा, नॉर्थ उत्तर हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, आपका दक्षिण हो जाएगा। ये तो सभी को मालूम होगा। अब सवाल पे चलिए, नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, यानी दोस्त मान लीजिए हम नयन यहाँ पे इसको सेंटर में बैठा देते हैं, तो नयन यहाँ पे ईस्ट क्या है, पूर्व तो है, तो यहाँ से दोस्त 1 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर चला, ठीक है, ऐसे चल रहा इधर के, ऐसे ठीक चल रहा है, 1 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। फिर साथ ही चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ गया, यानी जब 1 किलोमीटर यहाँ तक आया दोस्तों, दाईं ओर किधर हो जाएगा, दाईं आप लोग जानते हैं ना राइट साइड होता है, तो राइट साइड इधर हो जाएगा दोस्त, इधर हो जाएगा। तो इधर कितना चला और मुड़ गया और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चला। तो दोस्त जब ये नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चला तो यहाँ से दाएं मुड़कर वह 500 मीटर चला। क्या दोस्त 500 मीटर चल चुका है। तो फिर देखिए सवाल क्या पूछा है, नयन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल किस दिशा में है। तो साथ ही देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करिए, डैश लाइन खींच लीजिए। अब ये किस दिशा में आ गया, यहाँ पे है, मान लीजिए ये आरंभिक स्टार्ट यहाँ से किया था, अब ये जो नयन यहाँ पे आ चुका है, तो ये किस दिशा में है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में तो है मेरे दोस्त। जब आप लोग उप दिशा बनाते हैं तो ऐसे ही तो बनाते हैं, जैसे ये वेस्ट नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या होता है साउथ ईस्ट हो जाता है। तो किस दिशा में हो गया, साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है ना दोस्त। तो देखिए सी ऑप्शन दे रखा है, कितना इजी सवाल था ये। तो साथ ही उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो इसी बात पे साथ ही आप लोग चैनल पर तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम आपके लिए क्लास प्रोवाइड शाम को 7 PM पे पूरा ओरिजिनल पेपर के सवाल हम हल करा रहे हैं इस समय लगातार साथी। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। पूर्व की ओर चल रहा एक व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, चलिए बताइए। सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए सर जी दक्षिणावर्त और वामावर्त क्या होते हैं। दक्षिणावर्त आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, क्या होते हैं, कोई बता सकता है, ऐसा कोई स्टूडेंट जो बता सकता है दक्षिणावर्त क्या होता है। याद रखिए दोस्त क्लॉकवाइज होते हैं, आपके पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में बाय लैंग्वेज आएगा। और वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोस्त जो व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है वह क्लॉकवाइज 270 डिग्री मुड़ता है, क्लॉकवाइज 270 डिग्री मुड़ता है और चलना फिर से शुरू कर देता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा होगा बताइए। याद रहे दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, तो व्यक्ति जो है वो क्लॉकवाइज में 270 डिग्री मुड़ता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे तो आप कभी अपने जीवन में इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं दोस्त। इससे पहले आपको इस प्रश्न में दिक्कत आ रही होगी, लेकिन यदि आपने इस प्रश्न को हल कर लिया हमारे साथ तो आपको आने वाले समय में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले देखिए ये आपका ईस्ट हो गया यानी पूर्व हो गया, ये वेस्ट होगा यानी पश्चिम होगा, ये नॉर्थ यानी उत्तर होगा, ये साउथ आपका दक्षिण हो गया। अब देखिए दोस्त सवाल आपको मालूम होना चाहिए, ये 45 डिग्री के होते हैं, ये दोस्त 45 नहीं 90 डिग्री के होते हैं। उप दिशा बनाएंगे तब वो एक 45 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री का होते हैं, ये दोस्त आपका 90 डिग्री का होते हैं, ये 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री के हो गए चारों, और टोटल मिलाकर 360 डिग्री के हो जाएंगे। सवाल क्या पूछा है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, यानी दोस्त इधर ईस्ट की ओर चल रहा है, ईस्ट आपका पूर्व होता है, हिंदी में से टाइप कर देते हैं। एक व्यक्ति जब साथी इधर चल रहा है पूर्व की ओर तो वह व्यक्ति दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूम जाता है। तो आपको यहाँ से दोस्त क्लॉकवाइज कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज ऐसे ही घुमाते तो हैं, ऐसे ही। तो मान लीजिए ऐसे घुमाएंगे तो साथी यहाँ से आप इसको ऐसे तो घुमाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज बोलता यानी वामावर्त बोलता तो इधर आप लोग घुमाते हैं, कैसे इधर घुमाते। लेकिन दोस्त जब पूर्व की ओर चला व्यक्ति तो यहाँ से आप लोग 270 डिग्री घुमाएंगे। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति हम इसको मान लेते हैं, यहाँ से पहले ईस्ट से लेके साउथ आ गया 90 डिग्री हुआ, फिर देखिए साउथ से लेके वेस्ट तक आया 90 180 डिग्री हो गया, ये 90 प्लस ये 90 कितना हो जाएगा, कितना हो गया 180 हो गया। फिर देखिए 80 फिर 80 में 180 में फिर 90 को जोड़ देंगे तो साथ ही कितना हो जाएगा आपका
270 डिग्री हो जाएगा। तो ईस्ट से लेकर पहले साउथ 90, फिर साउथ से वेस्ट 90, फिर साथ ही वेस्ट से नॉर्थ है, यानी दोस्त 270 डिग्री हमें पूरा करना है। तो 90 ये डिग्री, 90 ये डिग्री, 90 ये डिग्री, तो कितना हो गया 270 डिग्री हो गया ना। तो अब ईस्ट से लेकर किस दिशा में चला गया 270 डिग्री मुड़ने पर, तो नॉर्थ पे आ गया, यानी कहाँ पे आ गया, पूर्व उत्तर की हो गया। नॉर्थ आपका उत्तर होता है, सॉरी आपका नॉर्थ क्या होता है, उत्तर होता है। तो दोस्त बी ऑप्शन देखिए हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। यही सवाल आपसे यदि पूछता है कि पूर्व की ओर चल रहा व्यक्ति एक वामावर्त 270 डिग्री घूमता तो आप लोग किधर बनाते, तो साथ ही ईस्ट से आप लोग ना इधर के घूमते, 90 90 90 180, 180 से फिर 90 जोड़ेंगे 270, यानी वामावर्त पूछता तो साथ ही साउथ की तरफ आता, दक्षिण की ओर इस बार व्यक्ति रहता है, लेकिन यहाँ पे दक्षिणा और पूछा है तो नॉर्थ पे ऐसे चला जाएगा मेरे भाई। तो नॉर्थ पे आ गया, यानी उत्तर पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत हुआ बताइए सभी दोस्त। चलिए हम आप सभी से एक सवाल इसी में पूछना चाह रहे हैं कि आप सभी ये प्रश्न पहले समझे कि नहीं, इसी पर हम सवाल पूछेंगे दोस्त। वेट करेंगे एक सेकंड, पहले प्रश्न थोड़ा सा बना लिया जाए, उसके बाद आपके लिए ये प्रश्न होमवर्क में दे दिया जाए। मान लीजिए दोस्त एक व्यक्ति जो है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि पूर्व की ओर चल रहा व्यक्ति दक्षिणावर्त, तो दोस्त दक्षिणावर्त मान लीजिए 360 डिग्री घुमा, तो अब वह व्यक्ति किस दिशा में है बताइए। 360 डिग्री पूरा घुमा है पूर्व की ओर चलने के बाद, बताइए वामावर्त नहीं दक्षिणावर्त आपको घुमाना है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर बता दीजिए कि वह व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है तो वह दक्षिणावर्त 360 डिग्री मुड़ता है और चलना शुरू कर देता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। नीचे दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे दोस्त 2J है, फिर उसके बाद 9M है, फिर उसका 16P है। तरीका कैसे हमने बताया है, सबसे पहले आपको इस तरह के सवाल पे नंबर पे चले जाना है, दिक्कत भी नहीं होगी। नंबर पे देखिए 2 से 9 यानी +7 किया है, 9 से 16 यानी इसमें भी +7 किया है। तो उसी प्रकार दोस्त 16 में 7 को जोड़ देंगे तो कितना आपका आएगा 23 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में 23 है, ऑप्शन ए में भी 23 है और ऑप्शन डी में 23 है, यानी ऑप्शन बी को काट दीजिए और ऑप्शन सी को काट दीजिए। अब लेकिन हमें अक्षर पे जाने की जरूरत पड़ेगा। JMP जे 10 नंबर का होता है और M 13 नंबर का होता है। सर आप इन अक्षर का नंबर क्यों करें, आसान करने के लिए भाई। देखिए जे आपका 10 नंबर का होता है, M 13 नंबर का, P 16 नंबर का। देखिए 10 से 13, 13 से 16 यानी +3 तो ऐड किया है, +3 तो ऐड किया है। तो उसी प्रकार P में आप लोग +3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्त 19 होगा। 19 पे कौन होता है, S होता है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 23S हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका डी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सभी साथी, क्या इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी अपने दोस्तों में इस सेशन को एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। आप किसी भी ग्रुप में हैं तो साथी एक बार लिंक को कॉपी करके अपने उस ग्रुप में ज़रूर पेस्ट कीजिए और बताइए कि बहुत अच्छी तरीके से डेली क्लास चलती है, बिल्कुल एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेशन चलती है, एग्ज़ाम बेस पे सवाल चलती है डेली का डेली क्लास में। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। N14 M13 O15 L12 P16 K11। भाई जो अक्षर दिया है सेम उसी का नंबर किया है, लेकिन आपको समीकरण समझना है। जो अक्षर दिया है बिल्कुल सेम उसी का नंबर दिया है, लेकिन समीकरण आपको समझना है। समीकरण क्या समझना है कि N14 M13 से O15 L12 बनाया है, फिर O15 L12 से P16 K11 बनाया है। तो साथी देखिए पहले N से O बनाया है, O से P बनाया है। N के बाद क्या आता है, O आता है। P के बाद क्या आता है सर जी, क्या आता है NM, क्या आता है NOP, क्यों आता है, तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर, अब चलिए 14 15 16, तो अगला नंबर क्या होगा 17 हो जाएगा। फिर देखिए अब उसके बाद फिर देखिए बीच में अक्षर है, M के बाद देखिए दोस्त L है, L के बाद K है, तो M है, फिर उसके बाद L है दोस्त, फिर K है। इस बार देखिए M आपका कितना होता है, M आपका दोस्त 12 होता है और M कितना होता है 13 होता है, सॉरी 13, M 13 होता है, L 12 होता है, K 11 होता है, यानी -1 किया है, -1 किया है इस बार। तो इस बार आपको भी दोस्त 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका 10, 10 पे कौन होता है J होता है, यानी Q17J हो जाएगा। Q17J किस ऑप्शन में है, Q17J देखिए, Q17J ऑप्शन देखिए A में भी है, ऑप्शन डी में भी है।
है ना दोस्त। ऑप्शन बी को कट करते हैं, ऑप्शन सी को। अब फिर देखिए यहाँ पे 13 है, 12 है, 11, यानी 13 12 11, यानी -1 करा है, तो 13 12 11, 11 पहले कौन है 10 आ जाएगा। तो क्यों 17J10, क्यों 17J10, यानी ऑप्शन ए देखिए। ओके दोस्त, तो स्टार्टिंग के पहले जो अक्षर और नंबर है उसमें +1 किया, फिर लास्ट के जो दो अक्षर है साथी M13 L12 और K11, इनमें -1 कर दिया, है ना दोस्त। तो उम्मीद करूँ ये प्रश्न आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आओगे। कोई दिक्कत बताइए। स्टार्टिंग के जैसे देखिए जो N14 है, O15 है, P16, इसमें तो भाई +1 कर किया, चाहे नंबर में देखें चाहे आप अक्षर में देखें। फिर साथ ही लास्ट के M13 L12 K11, इसमें -1 किया है, अक्षर में भी और नंबर में भी। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से समझे होंगे। चलिए दोस्त, अगला प्रश्न को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए, सही विकल्प का चुनकर निम्न क्रम को पूर्ण कीजिए। तो साथी सही विकल्प का चुनकर निम्न क्रम को पूर्ण करना आप सभी को। ये सेम सवाल साथी 17 नंबर का है, इस बार केवल नंबर दिया है। बताइए, 1 मिनट आपके पास समय इस प्रश्न को हल करने के लिए। चलिए दोस्त, फटाफट इस प्रश्न को आप सभी दोस्त हल करेंगे। क्या आप सभी का आंसर आएगा? तो साथी 2-2 नंबर आपको उठाना है, 2-2 नंबर उठाएंगे ना तो काफ़ी आसान बन जाएगा। 2-2 नंबर उठाइए। जैसे देखिए 91 का कोड क्या है 81, 81 का कोड क्या है 71, यानी -10 ध्यान से आप देखिए। 91 में से यदि 10 घटाएंगे तो 81 हो जाएगा, 81 में से 10 घटाएंगे तो 71 बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्त आप 71 में से 10 घटाएंगे तो 61 बन जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए या तो ए हो सकता है या तो ऑप्शन आपका सी हो सकता है। ऑप्शन बी को काटते हैं, ऑप्शन डी को काटते हैं, क्योंकि 61 से हमें मतलब रखना है। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे 2 नंबर फिर उठाइए, 82 72, यानी 82 में से फिर 10 को माइनस किया तो 72 बन गया। फिर 72 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 62 बन गया। फिर उसी प्रकार दोस्त 62 में से 10 घटाएंगे तो 52 हो जाएगा, यानी 61 52। किस ऑप्शन में 61 52? अभी भी ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। फिर ऑप्शन फिर उसका दोस्त 2 नंबर उठाते हैं। इस बार हमने 91 82 उठाए, फिर उसका देखिए 73, यहाँ पे 63, फिर यहाँ पे 53, यानी फिर 73 में से 10 घटाया तो 63, फिर 63 में से 10 घटाया तो 53। उसी प्रकार दोस्त 53 में से आप 10 घटाएंगे तो 43 बन जाएगा, यानी 51 52 53, सॉरी 43, 51 52 43, 51 52 43 किस ऑप्शन में है दोस्त? अभी भी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब लास्ट के चेक करें तो मिल जाएगा। देखिए 54 64 54 44, यानी इस बार भी -10 किया है तो 44 में से 10 घटाएंगे तो 34। देखिए लास्ट में किस ऑप्शन में 34 थे? केवल ऑप्शन में है, में ए में है। तो दोस्त यहाँ से 18 का ए ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2-2 अक्षर उठाया है, -10 करता चला गया है। ओके दोस्त, तो 18 का ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? जैसे 30 है, 43 है, 56 है, 69 है, तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आंसर आएगा? 80 आएगा, 78 आएगा, 82 आएगा या 81 आएगा? चलिए आप लोग इस प्रश्न को हल करिए, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, साथ ही शाम को 7 PM पे लगातार आप लोग बताइए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो साथी 30 से देखिए 43 बनाया, यानी सीरीज बढ़ रहा है। फिर 43 से 56 बनाया, 56 से 69 बनाया। तो 30 में ऐसा क्या जोड़े कि आप 43 बन जाए? तो सर जी 13 जोड़ दीजिए। फिर 43 में ऐसा क्या जोड़े कि 56 बन जाए? तो 13 जोड़ दीजिए। 56 में ऐसा क्या जोड़े कि 69 बन जाए? तो 13 जोड़ दीजिए। तो सीरीज देखिए +13 +13 +13। तो उसी प्रकार 69 में +13 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 82 होगा। यानी दोस्त इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। +13 को जोड़कर साथ ही सीरीज को बनाया है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित पद का चयन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल जो हल किया हमारे तरफ से उसके लिए एक साथी मान लिए गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। बस वो ईमानदारी से बता दे कि सर हमने इस प्रश्न को हल किया है, तो जरूर साथी कमेंट में उसका चेक किया जाएगा कि BD = 216 कैसे आया, बताएंगे सभी दोस्त। BD = 216, लेकिन ये काफ़ी इजी सवाल है। जो स्टूडेंट क्यूब व्यूब या स्क्वायर जानता होगा ना, बिल्कुल आराम से मुश्किल से 1 मिनट भी कम समय इस प्रश्न को हल कर सकता है। जैसे साथी B आपका 2 नंबर का होता है, D 4 नंबर का होता है।
तो साथ ही यदि आप इन दो नंबरों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना होगा, 6 होगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। यानी दोस्त जो बी डी है ना, बी का नंबर पहले 2 किया फिर डी का नंबर 4 किया, इन्हीं दो नंबर को आपस में जोड़ा, 6 बना, 6 का क्यूब कर दिया है दोस्त। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। तो उसी प्रकार हमसे पूछा ईजी का, तो सबसे पहले इन अक्षर का नंबर कीजिए। ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, तो इन दोनों को अब जोड़ना आपको। तो 5 7 कितना होता है, 12। 12 का क्यूब कितना होता है दोस्त, तो 12 के क्यूब आपको मालूम होगा तो 1728 होता है। तो 20 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो अब बताइए आप सभी दोस्त कि एसी का क्या होगा नंबर। बताइए, आपने बीडी का ईजी का तो बता दिया, एसी का बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए एसी का क्या नंबर आएगा। सिंपल आपको उस अक्षर का नंबर करना है, फिर आपस में जोड़ना है, जितना आएगा उसका क्यूब कर देना है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। निम्नलिखित समीकरण में से संख्याओं का कौन सा बी नियम है दिए गए समीकरण को सही बना देगा। यानी दोस्त जो इस टाइप के प्रश्न साइन को बदलने पर ऐसा कौन सा साइन रखने से कि हमारा आंसर बन जाता है, तो उसी प्रकार इस बार हमें नंबर पे रखना है। नंबर का पूछा है तो आपको दोस्त इस प्रश्न को हल करने के लिए ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन ए है ना, तो इसको जैसे 11 और 24 है ना, तो इस जो समीकरण ये दिया ना, तो 11 की जगह आपको 24 रखना पड़ेगा और 24 की जगह 11 रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद बॉडमस के नियम से सिंपल सा हल कर देना है। यदि आपका LHS बराबर RHS आगे समझिए, तो आप जिस ऑप्शन से हल किए और LHS RHS आया तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा। चलिए कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए आपका 11 और 24, यानी समीकरण में 11 की जगह 24, 24 की जगह 11। जैसे देखिए 25 भाग 25, इस तरह का एक साइन भी बदलने वाला आता है। जैसे भाग की जगह आप जैसे कि प्लस और माइनस को आपस में चेंज करेंगे, या गुणा और मल्टीप्लाई को ऐसे भी देता है ना, तो इसी तरह नंबर इस बार दिया है। फिर देखिए 5 है, 5 के बाद गुणा 2 है, गुणा के बाद प्लस आपका 25 है, 25 के बाद देखिए -11 है, तो 11 की जगह दोस्त आपको 24 रखना पड़ेगा। फिर बराबर दोस्त यहाँ पे देखिए आंसर आपका 24 है, तो इस बार आपको 11 रखना पड़ेगा। तो हमने 11 की जगह 24, 24 की जगह 11 रखा है। अब बॉडमस के नियम लगा दीजिए। जैसे 5 का भागा 25 में करेंगे तो 5 आएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई 2 है, फिर प्लस 25 है, फिर -24 है, फिर बराबर 11 है। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में भी देखिए यहाँ पे 25 दिया है, फिर यहाँ आपके 24 दिया है, बराबर 11 है। तो 10 और 25 कितना होता है, 35 होता है। 35 में से -24 घटाएंगे तो दोस्त आपका 11 आ जाएगा। तो देखिए यही तो 11 आ गया। यानी जब हमने साथ ही ऑप्शन ए को ही रखा तो हमारा आंसर LHS बराबर RHS मैच करा दिया। बताइए दोस्त क्या कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 22 को। उस विकल्प का चयन जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। बताइए, आप सोच नहीं सकते हैं कि आप ऐसे भी ये प्रश्न पूछ सकता है हमारे पेपर में, जो पहली बार ग्रुप डी एग्जाम 2025 का देने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएं साथी। ये आपको दिक्कत परेशानी देख सकता है। जैसे 5 13 डबल अनुपात लगा, यानी सबसे पहले आपको समझना है कि 5 से 13 कैसे बना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल अनुपात है। फिर देखिए 9 से 69 बना है, फिर डबल अनुपात दिया, यानी इस बार भी आपको 9 69 समझना है कि कैसे 9 69 से संबंध है, किस प्रकार से है। तभी आप लोग 13 से उसी प्रकार इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आंसर ला सकते हैं। बताइए दोस्त, 5 से 13 बनाया है, 5 से 13, लेकिन कैसे सर जी 5 से 13 बनाया है? तो दोस्त 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 में से यदि आप लोग 12 को घटा देंगे तो 13 बन जाएगा, है ना सर जी? ये दिमाग लगाया सर जी, बिल्कुल। तो उसी प्रकार देखिए 9 से 69 बनाया है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। 81 में से यदि आप लोग 12 को घटाएंगे तो 69 बन जाएगा। यानी दोस्त 9 का स्क्वायर करा है, फिर इसका 12 माइनस कर दे रहा है, उसी प्रकार संबंधित है। तो अब हमें पूछा है 13 का, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 होता है। आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होगा। 169 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 157 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
देखिए दोस्त 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होगा। 169 में से जैसे इन दोनों में 12 12 घटाया तो आपको 169 में से 12 घटाना है तो कितना होगा 9 में से 2 घटाएंगे 7, 6 में से घटाएंगे 5, एक आपका ऑलरेडी है तो 157 यानी 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए ज्योमेट्री 3 एक निश्चित तरीके से IPY 30 से संबंधित है, उसी प्रकार EXP5 GAU 130 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TXN4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग। क्या आप सभी का आंसर आ रहा है आपके हिसाब से? चलिए 1 मिनट का समय दे रहे इस प्रश्न को हल करने के लिए। तब से अपने दोस्तों में जो इस प्रश्न को हल कर लिया इतने समय में वो शेयर करके आ जाए। लाइक तो आप बिल्कुल भी नहीं करते दोस्त, केवल आप डेली का डेली क्लास ज्वाइन करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, लाइक नहीं करते दोस्त। केवल आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए लगातार इतनी मेहनत से साथ ही क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। बिल्कुल छांटना होता है तभी साथ ही आपके लिए सेशन तैयार होता है। ऐसा नहीं कि कोई कहाँ से प्रश्न उठाए और हम डाल दें आपके लिए, नहीं दोस्त। जो पेपर में प्रश्न आते हैं और इस बार कैसा प्रश्न देखने को मिल सकता है उसी टाइप का प्रश्न डेली का डेली क्लास में हम लोग इस समय करते हैं दोस्त। जैसे देखिए GMT 3 को क्या कोड किया है IPY 30, IPY 30, IPY यहाँ पे हमने x क्यों बना रहे भाई, IPY बराबर 30। अब देखिए दोस्त जैसे इन अक्षर का नंबर कर दिए और भी आसान हो, जैसे G आपका 7 नंबर का होता है, I आपका 9 नंबर होता है, M 13 नंबर का होता है, P 16 नंबर का होता है, T दोस्त आपका 20 नंबर का होता है, Y 25 नंबर का होता है। तो देखिए 7 से 9 किया पहले +2 जोड़ा, फिर 13 से 16 की यानी +3 को जोड़ा, फिर देखिए 20 से 25 दोस्त +5 की यानी सीरीज देखिए अभाज्य संख्या के रूप चली है +2 +3 +5। फिर देखिए लेकिन यहाँ से 3 से 30 आपको समझना है, 3 दहा में 30, 3 दहा में 30। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 से 130 बनाया है यानी 5 से यहाँ पे 50 दिया तो 5 दहा 50 डायरेक्ट मल्टीप्लाई 10 का हो सकता था, लेकिन यहाँ से 3 से 30 किया है यानी कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया है। बताइए क्या दिमाग लगाया होगा, सोचिए साथी। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सबसे पहले देखिए 3 का क्यूब किया है, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में 3 जोड़ा है तो 30 बनाया है। ऐसे दोस्त इस प्रश्न को हल किया है। पहले जो 3 से 30 बनाया ना तो 3 का पहले देखिए क्यूब किया तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में फिर इसी 3 को जोड़ा तो 30 बन गया। तो इसमें देखिए +2 +3 +5 किया है और जो नंबर दिया है साथ ही सेम उसी का क्यूब किया, फिर उसी नंबर को आपस में जोड़ करके 30 को बनाया है। तो अब दूसरा क्या पूछा है इसको भी चेक कर लेते हैं। EXP5 है, फिर उसका देखिए GAU बराबर 130। तो पहले इस बार हम नंबर चेक कर लेते हैं। जैसे 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, उसी प्रकार दो जैसे 3 का क्यूब किया था फिर उसे 3 को जोड़ दिया था तो उसी प्रकार 5 का क्यूब हमने 25 किया 125, फिर 125 इसी 5 को जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए यही तो 130 किया है यानी जो अक्षर दिया उसका क्यूब किया फिर उसी नंबर को जोड़ दिया। अब हमें अक्षर पे जाने की जरूरत है। जैसे E आपका 5 नंबर का होता है, G 7 नंबर, इस बार देखिए +2 को जोड़ा, फिर देखिए X 24 नंबर का, A 1 नंबर का। यदि साथी आप लोग 24 में +3 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा 27 आएगा। 27 पे कौन शुरू हो जाता है A शुरू हो जाता है मेरे दोस्त। याद रखिए Z जब 26 पे होता है ना, जैसे ही कोई नंबर 27 28 शुरू होता है तो वो फिर से ABCD में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए P आपका दोस्त कितना होता है 16 होता है, U आपका 21 होता है। देखिए 16 से 21 यानी +5, इसमें क्या सीरीज देखिए +2 +3 +5 सेम उसी तरह फिर जो आपका 5 का क्यूब फिर उसी 5 को जोड़ देना है। ओके दोस्त, तो चलिए पूछा क्या है हमसे TXN4। तो भाई पहले तो 4 का क्यूब कर लेते हैं, नंबर को हल कर लेते हैं। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है सर जी। 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। देखिए 3 ऑप्शन में 68 है। अब हमें अक्षर पे जाने की जरूरत है। जैसे T में दोस्त पहले +2 करना है, X में +3 जोड़ना है और इसमें +5 जोड़ना है। T आपका 20 नंबर का होता है, X 24 नंबर का होता है, N 14 नंबर का होता है। तो 20 2 22, 22 पे भी होता है। 24 दिन 27, 27 पे कौन होता है दोस्त A होता है मेरे भाई। हमने आपको बताया है Z 26 27 जैसे शुरू होगा वो A से शुरू हो जाता है। फिर देखिए 14 से 19, 19 पे कौन आता है S होता है यानी VAS 68। ये नंबर VAS 68 किस ऑप्शन में है दोस्त VAS 68 D ऑप्शन। देख लीजिए आप लोग VAS 68 D ऑप्शन क्या हो जाएगा तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 को सभी दोस्त इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे निश्चित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे बायां से ये आपका अक्षर नंबर प्रतीक दिए हैं और दायां से इधर हैं। तो अब देखिए सवाल क्या पूछा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक आपको देखना है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए। यानी दोस्त आपको ये जो आपका बाएं से लेकर दाएं तक एक अक्षर दिया है, एक नंबर दिया है, एक प्रतीक दिया है, तो आपको केवल प्रतीक को देखना है, केवल दोस्त प्रतीक को देखना है और उस प्रतीक को देखना है जिनके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, ABCDEFGH में कोई एक अक्षर और ठीक बाद एक नंबर होना चाहिए मेरे दोस्त। तो इनमें सबसे पहले देखिए भाई प्रतीक होते क्या है पहले। जैसे साथी देखिए आपका हैशटैग एक प्रतीक है, ये प्रतीक नहीं है। @ आपका एक प्रतीक है, फिर इसका स्टार प्रतीक नहीं है। एंड क्या है भाई, अक्षर है आपका प्रतीक, बता सकता है कोई, बताइए दोस्त। एंड क्या है भाई, ये अक्षर में आता है। @ क्या होता है, @ आपका क्या होता है दोस्त, एक तरह का आपका प्रतीक होता है। यहाँ पर देखिए और x यहाँ पर दिया है, ये आपका क्या दिया है दोस्त, प्रतीक दिया है, लेकिन यह तो ध्यान से देखिए ये भी आपका प्रतीक है। अब देखिए सवाल क्या पूछा, ऐसे कितने प्रतीक हैं। अब प्रतीक पे चलिए जिनके ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए और ठीक बाद एक संख्या होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हैशटैग W#2, तो दोस्त W#2 देखिए ये हैशटैग मिला, यानी हैशटैग के यानी प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक नंबर। प्रश्न के अकॉर्डिंग जिनके ठीक पहले एक अक्षर, जिस प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर W है और ठीक बाद एक नंबर है, तो एक मिल गया। अब दूसरा चेक करते हैं। फिर देखिए दोस्त यहाँ @D4 यानी ये प्रतीक @ है, तो ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक नंबर, यानी 2 हमें ऐसे प्रतीक मिल चुके हैं। और फिर देखते आगे प्रतीक, देखते हैं कहाँ है भाई, यहाँ पे आगे प्रतीक क्या है, यहाँ पे देखिए फिर देखिए दोस्त @ शायद यही आपका है। @ आपका क्या है दोस्त, प्रतीकी है, तो देखिए इस प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक नंबर, यानी F@6, यानी ये भी मिल गया। यानी दोस्त ऐसे 3 प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या है। तो कितने ऐसे प्रतीक है दोस्त, 3 है। तो ऑप्शन देखिए C3 दिया है, तो यानी 24 का C नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 25 को दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आप परस्पर बदला जाना चाहिए। तो साथ ही हमने एक तरह से एक मतलब कि एक नंबर वाला सवाल हल किया, अब एक तरह साइन वाला चिन्ह देख लेते, चिन्ह वाला। जैसे ये आपका समीकरण दिया है तो आपको यही 6 आंसर लाना पड़ता है। कैसे, ये समीकरण ऑप्शन उठाकर, यानी पहला ऑप्शन जब उठाएंगे आप लोग तो इस समीकरण में माइनस की जगह दोस्त गुणा रख देंगे और गुणा की जगह माइनस रख देंगे, उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल कर देंगे। चलिए पहला हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है माइनस और गुणा, तो माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह माइनस। देखिए दोस्त 3 है, 3 के बाद देखिए माइनस, तो माइनस की जगह गुणा रख देंगे। फिर उसके बाद 6 है, 6 डिवाइडेड आपका 9 है। फिर उसके बाद +6 है। जो साथी ऑप्शन उठाइए केवल उन्हीं दोनों ऑप्शन को आपस में चेंज कीजिएगा, नहीं कि गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, गलत हो जाएगा। जो आप आने ऑप्शन उठाया है बिल्कुल उसी पर जाइएगा। फिर देखिए 9 + 6 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा की जगह माइनस रख दीजिए 2। यही हमें 6 आंसर लाना है। तो कैसे हल करेंगे, 3 इंटू पहले बॉडमस के नियम लगेंगे, डिवाइड हल करेंगे, तो 9 का भाग 6 में जाएगा नहीं, तो इसको 6/9 कर दीजिए। यहाँ पे +6 - 2 = 6 है। तो देखिए 3 × 3 = 9, यहाँ से कट जाएगा, 3 दूना 6, 6 और 2 8 हो जाएगा। जब 2 यहाँ पे +6 है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन रखने से हमारा क्या हो जाएगा, 6 = 6 आ गया, यानी LHS = RHS हो गया। तो बताइए 25 नंबर का कितने लोग का ठीक हुआ, कोई दिक्कत दोस्त? बिल्कुल नहीं सर, बहुत अच्छी तरीके से आप तो समझा रहे हैं। चलिए साथी अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को जैसे देखिए 49 13 56 11 39 क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रश्न को जो हल किया फिर से हमारी तरफ से एक पाउचर इस बार मिलेगा गिफ्ट का, समझ जाइए दोस्त। जैसे देखिए यहाँ पे डबल अनुपात दिया है, तो आपको पहले 49 13 को आपस में रिलेट करना है, देखना है कैसे बना होगा, किस नियम से, तभी आप लोग इस 39 पे बता सकते हैं और इस प्रश्नवाचक के चिन्ह की जगह पे आंसर ला सकते हैं। जैसे देखिए 49 से क्या बनाया 13, तो साथ ही इसी 49 को आपस में ब्रेक कर दीजिए।
4 9 जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। यानी दोस्त क्या क्या है, जो ये 49 दिया था ना, तो सेम इसी दोनों नंबर का आपस में जोड़ा है, ब्रेक करके तोड़ करके। उसी प्रकार देखिए 13 से आपका कितना है दोस्त, 13 नहीं 56 से 11 है, 56 से 11 है, 56 से 11 है, तो 5 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आपस में हमने जब जोड़ा तो 11 बन गया। तो इसी प्रकार पूछा क्या है 39, तो 3 को जोड़िए और 9 को जोड़िए कितना हो जाएगा आपका 12, यानी 12 देखिए बी ऑप्शन दिया है। तो 26 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। यदि ए का अर्थ गुणा है, बी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ माइनस है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करिए आप सभी दोस्त। इस बार व्यंजक थोड़ा सा ब्रैकेट में दिया है, तो आपको ब्रैकेट सबसे पहले बॉडमस के नियम में हल करना है सबसे पहला। चलिए हल कीजिए। प्रश्न के अकॉर्डिंग ए की जगह आपको गुणा रखना है, बी की जगह प्लस रखना है, सी की जगह घटाना रखना है और डी की जगह भाग रखना है। ये भी आप पॉइंट्स को ध्यान में देते हुए चलेंगे। चलिए दोस्त देखिए, आपका एक ब्रैकेट इधर है, एक ब्रैकेट इधर है, बीच में अकेला बी बचा हुआ है ना दोस्त। तो देखिए ब्रैकेट 102 डी है। डी का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है, डी का अर्थ देखिए दोस्त भाग दिया है, यहाँ पर डी का अर्थ भाग दिया है, तो डी की जगह हमने दोस्त भाग रख दिया 17। इस ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। अब देखिए यहाँ पे बीच में बी दिया है, तो बी का अर्थ देखिए प्रश्न में भाई प्लस दिया है, प्रश्न में देखिए बी का अर्थ प्लस दिया है, तो इस बीच में हम लोग प्लस का साइन देते हैं। फिर इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 5 है, 5 के बाद देखिए ए है, तो ए का अर्थ देखिए प्रश्न में गुणा दिया है, तो ए की जगह दोस्त हम लोग गुणा रखते हैं आपका 3। अब इसको हल करना, इस बार माइनस वाइनस का कोई खेल ही नहीं इसमें। तो सबसे पहले ब्रैकेट में चाहे ना दोस्त क्यों ना ही माइनस हो, क्यों ना ही प्लस, उसको सबसे पहले हल करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेनर नहीं है तो जैसे दोस्त 17 का भाग जब आप लोग 102 में करेंगे तो दोस्त आपका 6 आ जाएगा। फिर इधर देखिए 3 × 5 = 15 हो जाएगा, क्या इतना हो जाएगा 15 × 6 = 21 हो जाएगा। यानी दोस्त ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना इजी सवाल पूछा था ये, तो 27 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 400 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 600 मीटर चलता है, वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, वह अपनी वास्तविक स्थान से कितना दूर किस दिशा में है। वास्तविक स्थान से पूछा है मेरे दोस्त। जैसे तुरंत आप क्या करेंगे, इस तरह का आप लोग मेरे दोस्त डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे देखिए एक व्यक्ति पहले उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ की तरफ कितना चला, 400 मीटर चल चुका है। ठीक है सर जी 400 मीटर हमने चलिए। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया, यानी बाईं ओर किधर, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट भाई लेफ्ट इधर मुड़ा, कितना चला, बाईं ओर मुड़ा 600 मीटर। तो जब साथी एक व्यक्ति उत्तर की तरफ 400 मीटर चला तो इधर वो बाईं की ओर कितना चला, 600 मीटर चल चुका है। वह फिर से बाईं मुड़ा, यानी दोस्त जब इधर व्यक्ति चल रहा है तो बाईं मुड़ेगा तो फिर किधर, लेफ्ट इधर आ जाएगा। लेफ्ट कितना मुड़ता है, 400 मीटर हो जाएगा। तो देखिए दोस्त या पहले उत्तर की तरफ चला 400 मीटर, फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा 600 मीटर चला, फिर यहाँ से फिर बाईं की ओर मुड़ा 400 मीटर चला। फिर देखिए ये 600 मीटर ये 600 मीटर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर है, तो फिर वह अपने वास्तविक स्थान से कितना दूर किस दिशा में है, तो भाई 600 मीटर की दिशा में है। यहाँ से आते कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया और यहाँ से कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से चला था दोस्त, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 600 ही तो मीटर होगा। यहाँ से आते 600, तो 600 मीटर, लेकिन किस दिशा में आपको बताना है दोस्त, किस दिशा में है। तो सर जी ये किस दिशा है, पश्चिम में, यानी वेस्ट में है। सी ऑप्शन देखिए 600 मीटर और पश्चिम में, तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में, ये तरीका है। जैसे देखिए पहले नॉर्थ की तरफ 400 मीटर चला, ठीक है सर जी, फिर यहाँ से वह दोस्त बाएं की ओर 600 मीटर मुड़ा, ठीक है मुड़ा दिया हमने, फिर यहाँ से फिर वो 400 मीटर की दूरी पर चला। जैसे दोस्त यहाँ से लेकर 600 मीटर, फिर यहाँ से 400 मीटर, तो देखिए पहले ये पॉइंट्स थे, ये था, फिर यहाँ पे आपके मान लीजिए हम ए देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 600 ही तो मीटर होगा। इसका आप लोग नापेंगे तो किस दिशा में, वेस्ट यानी पश्चिम की दिशा में, तो 28 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 29 को, एक निश्चित कूट भाषा में चेयर को 5 1 0 3 11 20 लिखा जाता है, तो उसी प्रकार ट्यूटर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए मेरे दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी दोस्तों। जैसे CHAIR, चेयर को क्या लिखा है मेरे दोस्त,
5, 10, 13, 11, 20 यही लिखा है, नंबर लिखा है। तो बताइए कैसे लिखा होगा। आप लोग के समय 1 मिनट है, आपके समय 1 मिनट है आपके पास, बताएंगे सभी दोस्त। जैसे नंबर इन अक्षर का नंबर कर दीजिए, जैसे C 3 नंबर का होता है, H 8 नंबर का होता है, A 1 नंबर का होता है, I 9 नंबर का होता है, R 18 नंबर का होता है। तो मेरे दोस्त 3 में 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो 10 बन जाएगा, 1 में 2 जोड़िए तो 3 बन जाएगा, 9 में 2 जोड़िए तो 11 बन जाएगा, 18 में 2 जोड़िए तो 20 बन जाएगा। यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर किया, फिर उसमें +2 जोड़कर कोड कर दिया है प्रश्न में, है ना दोस्त। तो पूछा किसका है, ट्यूटर का पूछा है, TUTOR, है ना। T 20 नंबर का होता है, U 21 नंबर का, T 20 नंबर का, O 15 नंबर का, R 18 में। तो सभी में 2 जोड़ना है दोस्त, सभी में 2 जोड़ना है दोस्त, सभी में 2 जोड़ना है। जैसे 20 2 22, 21 2 23, 20 2 22, 15 2 17, 18 2 20। देखिए 22 23 22, 22 23 22, 17 20, 22 23 22, 17 20 किस ऑप्शन में है। 22 24 है, रॉन्ग है, काट दीजिए। 22 23 देखना है, 22 24 है, रॉन्ग, काट दीजिए। 22 24 काट दीजिए, केवल ऑप्शन डी में देखिए 22 23, और किसी में नहीं है, सभी 22 24, यानी 29 का दोस्त डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लास्ट ओरिजिनल सवाल साथी आज आपके स्क्रीन पर, ये डायरेक्ट 2018 के शिफ्ट में पूछा था। तो भारत का संबंध नई दिल्ली से तो मध्य प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा। चलिए ये सवाल सभी दोस्त के लिए होमवर्क में रहेगा, इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो साथी फाइनली हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है। तो साथी उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस भी मिल रहा होगा डेली के डेली सेशन में, क्योंकि साथी टारगेट हमारा है कि पिछले जो हम क्लास करते हैं उसका रिवीजन करते, प्लस 1-2 टाइप के अलग डेली का डेली प्रश्न सीखने का प्रयास करते। डेली का डेली आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। तो बताइए दोस्त आपका आज की सेशन में 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी से बताइए। तो उम्मीद करूंगा आपने बहुत अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को हल किया होगा। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। लगातार क्लास चलेगी आप सभी लोगों के लिए। अब समय नहीं है क्योंकि रेलवे एग्जामों का आगाज भी हो चुका है, तो कम समय है, तो कम समय में हमें रीजनिंग, जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग यही सब सॉल्व पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं साथ ही कल एक सुबह जो 8 बजे क्लास आएगी ना मेरे दोस्त, कल सुबह 8 बजे जो पेपर आएगी वो ओरिजिनल पेपर आएगी, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, जीएस के पूरा पेपर आएगा। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन कल की सुबह 8 बजे वाली क्लास में हम करेंगे। तो कल सुबह 8 बजे वाली क्लास आप जरूर साथी ज्वाइन करेंगे और मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग के देखेंगे, जीके, जीएस और साइंस के पूरा पेपर का हल देखेंगे कल सुबह 8 बजे वाली क्लास में। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।